फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विथ मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर विच फील्ड हैज़ अ लार्जर एरिया। देखिए यहाँ पर अपने को फील्ड दिए हुए हैं और ये फील्ड आपका स्क्वायर शेप में है और ये वाला फील्ड आपका रेक्टेंगुलर शेप में है और यहाँ पर आपको दिया हुआ है 60 मीटर जो कि क्या है हमारा एक साइड दिया हुआ है आपको स्क्वायर का, और यहाँ पर लेंथ दी हुई है फील्ड की 80 मीटर जो कि रेक्टेंगल है। क्लियर है। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है कि आपको बताना है कि किसका एरिया ज़्यादा है। क्या है, किसका एरिया आपका ज़्यादा है इन दोनों में से। तो एरिया कैलकुलेट करना है सिंपली इन दोनों का, और इन दोनों का जब आप एरिया कैलकुलेट करोगे उसके बाद में आपको कंपैरिजन करना है कि किसका एरिया ज़्यादा है, स्क्वायर फील्ड का या रेक्टेंगुलर फील्ड का। अब यहाँ पर देखिए क्या स्ट्रैटेजी लगाएंगे हम। यहाँ पर आपको दे रखा है कि इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर दोनों का इक्विवेलेंट है। अब मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर अगर पेरीमीटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है तो इसका आप क्या पेरीमीटर फाइंड कर सकते हो। अगर मैं आपसे पूछता हूँ इस जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसका आप एरिया फाइंड कर सकते, पेरीमीटर फाइंड कर सकते हो? नहीं फाइंड कर सकते हो। क्यों नहीं फाइंड कर सकते हो? देखो यहाँ पर लेंथ 80 मीटर दी हुई है लेकिन ब्रेड्थ जरूरी है क्या 80 मीटर होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ब्रेड्थ हमारी 80 हो गई इसका मतलब है कि ये तो स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि रेक्टेंगल जो होता है उसके अंदर लेंथ और ब्रेड्थ दोनों डिफरेंट होती है। क्लियर है। और स्क्वायर शेप्स के अंदर हमारी लेंथ और ब्रेड्थ इक्विवेलेंट होती है, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर। आपको पता है ना प्रॉपर्टीज स्क्वायर की कि यहाँ पर क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ ये सभी हमारी क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है। इसका मतलब है कि ये अगर 60 मीटर है तो ये वाली साइड भी हमारी 60 मीटर होगी, ये वाली साइड भी हमारी 60 मीटर होगी और ये वाली साइड भी हमारी 60 मीटर होगी। ऑल साइड्स इक्वल होगी। तो जब भी अगर आपको स्क्वायर्स में एक साइड दे दी जाए तो सभी साइड्स हमारी वही होगी, सिंपल सी बात है। और रेक्टेंगल के अंदर लेंथ और ब्रेड्थ अलग होगी। तो ये 80 मीटर है तो हम ब्रेड्थ को 80 मीटर नहीं मानेंगे क्योंकि ब्रेड्थ तो हमारी डिफरेंट होगी ना। तो इसका मतलब है कि हमारी ऑल साइड्स आ गई हमारी 60 60 60। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर हम निकाल सकते हैं इस फिगर का पेरीमीटर। किसका? स्क्वायर शेप का हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। क्लियर है। और यहाँ पर आप डायरेक्टली भी लगा सकते हो। स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो 4 इंटू साइड होता है। तो आपको साइड गिवन है 60 मीटर, तो 4 मल्टीप्लाई में साइड करिए, मतलब 4 मल्टीप्लाई में 60 करेंगे तो 240 आएगा, और 240 क्या होगा हमारा पेरीमीटर होगा। और जो 240 आया वही इसका पेरीमीटर होगा। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पेरीमीटर इसका है स्क्वायर का वही पेरीमीटर आपका किसका है, रेक्टेंगल का है। देखिए यहाँ पर कहा गया है ना कि हैव द सेम पेरीमीटर, दोनों फिगर्स का पेरीमीटर जो है वो सेम है। तो आपको एरिया कैलकुलेट करना है इन दोनों का। तो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। चलिए तो हम आंसर करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे हम, और पूरी लैंग्वेज लिखनी है आपको प्रॉपर। तो देखो गिवन जो भी है वो आप लिख लीजिए। सबसे पहले मेंसुरेशन में गिवन का इनका ही खेल है पूरा। तो गिवन देखिए आप क्या है, गिवन है आपको साइड ऑफ स्क्वायर। तो द साइड ऑफ स्क्वायर हम लिख लेते हैं, द साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको 60 मीटर। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 60 मीटर। क्लियर है। और क्या दिया हुआ है आपको, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है। तो हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना दिया हुआ है 80 मीटर। ये लीजिए 80 मीटर। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कर रहे हैं 80 क्यू बाय 80 क्यू। क्या दिया हुआ है आपको, हैव द सेम पेरीमीटर, दोनों का पेरीमीटर सेम है। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ rectangular field is equals to perimeter of square field। कह सकते हैं ना, स्क्वायर फील्ड दोनों का पेरीमीटर सेम है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, अगर हम बात करें किसकी, रेक्टेंगुलर फिगर की, कि रेक्टेंगल का हमारा पेरीमीटर क्या होता है, तो रेक्टेंगुलर फिगर का हमारा पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की अगर हम बात करें तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा 4 इंटू साइड, सिंपली है ना। अब देखो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, तो 2 इंटू लेंथ अपने को पता है, लेंथ कितनी है रेक्टेंगल की 80 है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 80 प्लस ब्रेड्थ पता है क्या, नहीं पता, तो बी रखिए। और 4 मल्टीप्लीकेशन में साइड आपको पता है स्क्वायर की, तो स्क्वायर की साइड है यहाँ पर 60 मीटर। क्लियर है। तो देखिए ट्वाइस इंटू 80 प्लस बी, ठीक है। तो ट्वाइस इंटू 80 जब हम करेंगे तो कितना आएगा 160, प्लस ट्वाइस इंटू बी करेंगे तो हमारा आएगा 2b, और 4 इंटू 60 हम करेंगे तो 6 4 जा 24 होता है, तो 24 एंड एक 0 था तो 240 मीटर।
क्लियर है। 160 को हम ट्रांसपोज कर देंगे तो 2b इज इक्वल टू 240 मीटर, 240 माइनस 160, देन आंसर तो मीटर में आएगा, आपको पता है। तो 2b इज इक्वल टू 240 में से 160 माइनस करिए तो 240 में से देखो 0 में से 0 लेस करेंगे, फिर 4 में से तो 6 जाएगा नहीं, 14 में से जाएगा तो 14 कैरी लेंगे, मतलब 1 कैरी लेंगे तो 14 में से 6 लेस करा 8। अब देखो इसने कैरी दिया था तो मतलब 1 हो गया, 1 में से 1 0 ही होगा तो 80। तो 2b इज इक्वल टू 80 मीटर। देन आगे हम और सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 2b इज इक्वल टू 80 मीटर, देन b इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो b इज इक्वल टू हमारा 40 मीटर। क्लियर है बात। तो b हमारा कितना आ गया 40 मीटर। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में क्या आ गया है, b आ गया है निकल के, ये ब्रेड्थ जो थी ना ये हमारी आ गई है 40 मीटर। अब हम निकाल सकते हैं इनका एरिया, इसका भी एरिया निकाल सकते हैं। देखो इसका तो एरिया पहले भी निकाल सकते थे क्योंकि इसकी 60 दे रखी थी और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब इसका तो 60 का स्क्वायर हम कर देते पहले शुरू में तो 3600 निकल जाता। बट प्रॉब्लम यहाँ आती है आपको, यहाँ इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करते, तो इसका एरिया लेंथ तो दे रखी थी आपको, ब्रेड्थ नहीं दे रखी थी ना, तो ब्रेड्थ के लिए हमने ये पूरा प्रोसेस किया है। क्लियर है। तो ब्रेड्थ हमने निकाल ली 40 मीटर। अब हम इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं रेक्टेंगुलर फील्ड का, तो हम रेक्टेंगुलर फील्ड का हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्या होगा बताओ, तो L इंटू बी होता है हमारा रेक्टेंगल का फॉर्मूला एरिया का। तो L में हम पुट करेंगे 80 मीटर और B में हम पुट करेंगे 40 मीटर। देन 80 इंटू 40 करोगे तो देखो 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल, 3 2 एंड 0 0, 2 काउंट 2 0 है तो 2 0 लगा दो। लेकिन 3 2 0 0 और मीटर स्क्वायर याद रखना, देखो स्पेस नहीं है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मीटर स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है मीटर और मीटर मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और एरिया हमेशा, मेरे आपने नोट्स देखे होंगे तो एरिया मैंने आपको बताया था, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट के अंदर निकलता है, उसकी जो यूनिट होती है ना उसको उसमें स्क्वायर होता है, ठीक है, पावर 2 होती है। और वॉल्यूम जब भी निकालते हैं, जब हम 3D शेप्स पढ़ेंगे अभी आगे, तो 3D शेप्स के अंदर क्या होता है, वॉल्यूम निकलती है और वॉल्यूम हमेशा क्यूब में निकलती है। क्लियर है। तो ये मीटर स्क्वायर, और अगर आपने नोट्स की वीडियो नहीं देखी है तो ध्यान से देखना, हर एक चीज़ मैंने वहाँ पर फार्मूलाज डिराइव किए हैं, हर एक चीज़ मैंने आपको वहाँ पर समझाई है। अब देखो एरिया निकल गया है हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड का 3200 मीटर स्क्वायर। अब हम किसका निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ, एंड हम कर लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड क्या निकलेगा हमारा, देखते हैं, यहाँ कर रहा हूँ मैं नीचे, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, और साइड स्क्वायर बोले तो साइड कितनी है, 60 मीटर है, और 60 मीटर का स्क्वायर जब हम करेंगे तो कितना आएगा, 360। देखो 6 का स्क्वायर कर लीजिए 36 होता है, और 0 1 टाइम्स है तो बाहर कितना आ जाएगा, 00 हो जाएगा, और मीटर स्क्वायर में आएगा, याद ध्यान रखना, ठीक है, मीटर है ना, मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। तो 3600 मीटर स्क्वायर। अब कंपैरिजन करिए दोनों का, 3200 बड़ा है या 3600 बड़ा है, तो आप कहोगे सर 3600 बड़ा है, और 3600 किसका है, हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर है। एरिया ऑफ स्क्वायर होने का मतलब है कि कौन बड़ा हुआ हमारा, सिंपल सी बात है, हमारा स्क्वायर फील्ड बड़ा हुआ। तो हम कह सकते हैं कि 3600, देयरफॉर 3600 मीटर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3200 मीटर स्क्वायर, हैंस एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज लार्जर, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज लार्जर। बस इतना सा आपको करना है। क्लियर है बात। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। पूरा खेल स्ट्रेटेजी का है, हर एक फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूलेज याद है, आपको फॉर्मूलेज बनाने आते हैं, तो आप इजीली इन चैप्टर्स को आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, मिस्टर कौशिक हैज़ अ स्क्वायर प्लॉट विथ द मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर। ठीक है, यहाँ पर आपको मिस्टर कौशिक का आपको प्लॉट नज़र आ रहा है, ठीक है, एंड शी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट। अब देखिए ये वाला प्लॉट है आपका, ठीक है, और मिड के अंदर क्या करना चाहता है मिस्टर कौशिक, हमारा हाउस कंस्ट्रक्ट करना चाह रहा है। क्लियर है। अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, और हाउस के चारों तरफ क्या है भाई, गार्डन है। ये देखिए गार्डन वो डेवलप करना चाह रहा है। और फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग ए गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर। तो आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन। यहाँ पर जो गार्डन बनाया जा रहा है इसकी कॉस्ट
टोटल कॉस्ट कितनी आएगी ये आपको निकालनी है, और टोटल कॉस्ट के लिए आपको दे रखा है ₹55 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? ₹55। तो आपको टोटल कॉस्ट निकालने की, टोटल गार्डन को डेवलप करने के अंदर कितनी कॉस्ट हमारी लग जाएगी मिस्टर कौशिक की। क्लियर है? तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात तो गार्डन का एरिया निकालना होगा कि गार्डन का एरिया कितना है। ठीक है, क्योंकि हमारे को टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन निकालनी है तो गार्डन का एरिया आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर गार्डन का एरिया कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात देखिए, गार्डन का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले तो ये स्क्वायर दिख रहा है आपको, प्लॉट जो है वो स्क्वायर शेप में है, और जो आपका हाउस कंस्ट्रक्ट हो रहा है वो किस शेप में है? वो है रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है, नज़र आ रहा है। ठीक है, हाउस तो आपको रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है, और जो प्लॉट है वो स्क्वायर शेप में दिख रहा है। देखो 25 मीटर और 25 मीटर, ठीक है, इसका मतलब है कि ये भी और ये भी, तो ऑल साइड्स आर इक्वल हो गई, मतलब ये तो स्क्वायर शेप में है हमारा प्लॉट। और रेक्टेंगल देखो, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ डिफरेंट है, 20 मीटर तो ब्रेड्थ लेंथ है, 15 मीटर हमारी ब्रेड्थ है। इसका मतलब है कि ये जो हाउस है ये किस में है? हमारा रेक्टेंगुलर शेप में है। क्लियर है बात? तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इस गार्डन का एरिया निकालने के लिए, ये आपको ग्रे शेप में दिख रहा है ना, जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन ये ग्रे शेप में दिख रहा है, ये एक तरह से हमारा क्या है? गार्डन है। ठीक है, और इसका गार्डन का अगर हमें एरिया निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? गार्डन का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो बड़ा वाला फिगर है, बड़ा वाला फिगर कौन सा है? स्क्वायर वाला शेप है, तो स्क्वायर जो प्लॉट है, प्लॉट का एरिया निकाल लेंगे तब सबसे पहले, और प्लॉट के एरिया में से हम अगर माइनस करें किसका? हाउस का एरिया। हाउस का एरिया मतलब रेक्टेंगुलर माइनस करें, रेक्टेंगुलर का एरिया अगर हम माइनस करें तो हमारा ये निकल के आएगा या नहीं आएगा? बताओ, शेडेड पोर्शन निकल के आ जाएगा। भाई करना क्या है? सिंपल है कि अगर हमारा बड़ा शेप है जो भी है स्क्वायर शेप के अंदर है, और छोटा शेप इसके अंदर है, ठीक है, तो बड़े शेप का एरिया निकालो और छोटे शेप का भी एरिया निकाल लो, तो रिमेनिंग आपका यही तो रहेगा, यही रहेगा। क्लियर है बात? तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको एक तो हमें क्या करना है कि हम यहाँ पर स्क्वायर शेप का एरिया निकाल लेते हैं, मतलब स्क्वायर प्लॉट का एरिया निकाल लेते हैं, और एक रेक्टेंगुलर जो हाउस है आपका कंस्ट्रक्ट हुआ है जहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप का, इसका एरिया निकाल लेते हैं, और दोनों को माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या निकल के आएगा? सबसे पहले गार्डन का एरिया। तो सबसे पहला टारगेट गार्डन का एरिया निकालना है, और उसके बाद में देखेंगे कैसे कॉस्ट निकाली जाती है। ठीक है, तो एरिया निकालते हैं हम गार्डन का। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं साइड ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट। आंसर करने जा रहे हैं, साइड ऑफ a square plot, side of a square plot इज इक्वल्स टू, कितना दे रखा है देखो, साइड ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट 25 मीटर, तो हम लिख लेते हैं 25 मीटर। क्लियर है? देयरफॉर हम निकाल सकते हैं क्या? प्लॉट का एरिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल्स टू क्या होगा बताओ? तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है सबसे पहले तो बताओ, तो आप कहोगे साइड का स्क्वायर होता है सर। ठीक है, और साइड क्या है हमारी? 25 ही तो है, तो 25 का स्क्वायर आप कर लीजिए, तो कितना आएगा? 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। 625। अब 625 और देखो मीटर क्या हो जाएगा हमारा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया हमेशा स्क्वायर में निकलता है, तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर होगा। 25 से मल्टीप्लाई हुआ तो 625 हो गया, और मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो 620 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बात? कोई परेशानी? ठीक है, चलिए, तो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट निकल चुका है। अब हम एरिया ऑफ जहाँ पर कंस्ट्रक्ट हुआ है हमारा हाउस, मतलब वो रेक्टेंगुलर शेप में है, उसका भी हम एरिया निकाल लेते हैं हाउस का। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है क्या क्या, इसकी डायमेंशन दी हुई है। लेंथ ऑफ हाउस, लेंथ ऑफ हाउस आपको दिया हुआ है, कितना है लेंथ ऑफ हाउस? यहाँ पर आपको लेंथ ऑफ हाउस दी हुई है 20 मीटर। देखिए लेंथ ये होती है, कोई भी रेक्टेंगल होता है ना, तो रेक्टेंगल के अंदर जैसे रेक्टेंगल फिगर ऐसे होता है, ठीक है, तो इसके अंदर लेंथ जो होगी ये वाली होती है, और ब्रेड्थ जो होती है ये होती है। तो लेंथ कितनी दे रखी है आपको? 20 मीटर दी हुई है, तो 20 मीटर। ठीक है, फिर ब्रेड्थ लिख लो, ब्रेड्थ ऑफ हाउस इज इक्वल्स टू कितना है ब्रेड्थ ऑफ हाउस? 15 मीटर। देखिए यहाँ पर 15 मीटर लिया हुआ है, तो ये 15 मीटर। क्लियर है? ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं क्या? देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा? एरिया ऑफ हाउस, एरिया ऑफ हाउस जो होगा रेक्टेंगुलर शेप में है, जो एरिया ऑफ हाउस, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपको पता है? L इंटू बी होता है। तो L इंटू बी मतलब लेंथ में तो 20 पुट करेंगे, और बी में हम 15 पुट करेंगे, और 15 इंटू 2 कितना होता है? 15 इंटू 2 कर लो 30, एंड एक जीरो है तो जीरो, तो 20 इंटू 15 हमारा 300 होगा। एंड मीटर मीटर है दोनों के पास में, मीटर मल्टीप्लाई होगा मीटर से, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो 300 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ हाउस आ जाएगा हमारा। क्लियर है? कोई परेशानी? ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? गार्डन का एरिया निकालना है।
ठीक है, तो एरिया ऑफ गार्डन हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ गार्डन, मैंने आपको बताया था स्क्वायर शेप में से, मतलब प्लॉट के एरिया में से माइनस कर देंगे हाउस का एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट कितना आया था हमारा, देखो यहाँ पर 625 मीटर स्क्वायर आया था, उसमें से माइनस कर देंगे हम एरिया ऑफ हाउस 300 मीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 625 मीटर स्क्वायर में से 300 मीटर स्क्वायर, तो 325 मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाएगा एरिया ऑफ गार्डन। कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो, अब इतना तो हमने प्रोसेस कर लिया कि गार्डन का एरिया निकाल लिया है ना, मैंने आपको शुरू में यही बताया था कि गार्डन का एरिया आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अब गार्डन का एरिया हमारा कैलकुलेट करने के बाद में हम आते हैं अब टोटल कॉस्ट के ऊपर, टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग ए गार्डन, ये कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी हुई है 55 पर मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट अगर 55 रुपीज़ है तो 325 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, तो सिंपली 325 को मल्टीप्लाई कर देंगे 55 से, तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को, अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 55 रुपीज़ है तो 325 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो 325 को 55 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन, कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन कितनी है, बताओ बताओ कितनी है, डेवलपिंग द गार्डन पर स्क्वायर मीटर, पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है 55 रुपीज़। ठीक है, देन देयरफॉर कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन 325 स्क्वायर मीटर, 325 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आगे, 55 को मल्टीप्लाई कर देंगे 325 से, सिंपल। तो 55 इंटू 325 मल्टीप्लाई करिए, तो हम करते हैं 325 55 मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 12, 5 3 जा 15 16। ठीक है, वापस से 1625 ही आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करने पे, तो 1625 लिख लेते हैं, 57871, तो 17,875, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 17,875 रुपीज़ आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा, लैंग्वेज के फॉर्म में लिख सकते हैं, हैंस टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड इज रुपीज़ 17,875, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत इजी था, कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है गार्डन का और मल्टीप्लाई करना है 55 से। ठीक है, तो कॉस्ट आ जाएगी आपकी टोटल कि गार्डन को डेवलप करने के अंदर कितना कॉस्ट लगा हमारा। ठीक है, और एरिया आपको आना चाहिए कि गार्डन का एरिया कैसे निकालेंगे, तो गार्डन का एरिया निकालने के लिए हम बड़े में से छोटे को माइनस कर दो हमेशा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपके सामने सर्कुलर शेप रखता हूँ एक, देखिए ये एक मैंने बड़ा सर्कल बनाया, ठीक है, इस बड़े सर्कल में एक छोटा सर्कल बनाया और मैंने कहा इसका एरिया बताओ, ये रिंग दिख रही है ना आपको, इसका एरिया निकालो, तो आप क्या करोगे, बड़े एरिया में से छोटे को माइनस कर दो तो आपका रिंग का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स एज शोन इन द डायग्राम, फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। एंड ये आपको हिंट दे रखी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 20 माइनस, मतलब लेंथ आपकी कैसे निकलेगी, इस तरीके से निकलेगी, ये एक तरह से हिंट है। ठीक है, तो हिंट को तो आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है क्योंकि एग्जाम में ज़रूरी नहीं कि हिंट आए आपके पास में। ठीक है, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, डिपेंड करता है आपके टीचर के ऊपर।
ठीक है, जो पेपर बनाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हिंट का तो हम कह नहीं सकते, तो हिंट को आपको इग्नोर ही करके चलना है कि ये एक तरह से आपको समझना है कि 20 - 3.5 + 3.5 कैसे हुआ लेंथ निकालने के लिए। इसको मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहली बात, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या करना है अपने को, ये जो आपको दिख रहा है कैप्सूल शेप दिख रहा है एक तरह से, ठीक है, मतलब बीच में से तो रेक्टेंगल है और साइड से सेमी सर्कुलर शेप है, दिख रहा है सेमी सर्कुलर शेप, ठीक है। इससे एक तरह से फिगर बना हुआ है अपना, ये एक तरह से गार्डन है, ठीक है, शेप ऑफ गार्डन है जो कि रेक्टेंगुलर मिडल से है और साइड से हमारा सेमी सर्कुलर शेप में है, ठीक है। और इसका हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। एक तो पेरीमीटर मीन्स आपको पता है बाउंड्री होता है, और एक आपको एरिया फाइंड करना है। एरिया मीन्स क्या होता है, मिड का पूरा एरिया है, ये जो बीच का पूरा है ना, इसको एरिया को आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो पेरीमीटर और एरिया मीन्स आपको पता है क्या होता है, ठीक है। और अगर पता नहीं है तो प्लीज़ आप इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखना है इस वीडियो का, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने हर एक चीज़ को डिस्कस किया हुआ है, पूरे फॉर्मूलेज मैंने डिस्कस किए हुए हैं, हर एक टर्म को हमने वहाँ पर समझाया है कि क्या होता है 2D शेप्स, 3D शेप्स, वॉल्यूम्स क्या होते हैं, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, सर्कमफेरेंस क्या होता है, हर एक चीज़ क्लियर है बात। तो देखो यहाँ पर अपन करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो सबसे पहली बात तो देखो यहाँ पर अपने को ये फिगर को थोड़ा सा हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है इस फिगर को हमारे को, देखो यहाँ पर ये जो फिगर दिया हुआ है, ये फिगर एक तरह से कैसे बना हुआ है, एक तो सेमी सर्कुलर से बना हुआ है, ये सेमी सर्कुलर शेप दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना ये वाला सेमी सर्कुलर शेप, ठीक है। जैसे कि मैं कलरिंग कर देता हूँ थोड़ा सा, ये देखो अगर ये वाला शेप को अगर आप देखो रेडिश पार्ट, ये एक तरह से सेमी सर्कुलर है, वहीं ये वाला भी शेप सेमी सर्कुलर है, ठीक है। और मैं अगर थोड़ा सा डिफरेंट कलर करता हूँ ग्रीन, ये ग्रीन पार्ट में जो है ये एक तरह से क्या है, हमारा रेक्टेंगुलर शेप है, नज़र आ रहा है, ठीक है। ग्रीन पार्ट में हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर शेप है। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस सेमी सर्कल का एरिया निकालो। देखो जो ये सेमी सर्कल है, सेम सेमी सर्कल ये वाला है, तो एक बार हम सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो दोनों सेमी सर्कल का एरिया निकल जाएगा, क्लियर है। और एक बार हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल देंगे और सबको ऐड कर देंगे, तो हमारा पूरा इस गार्डन का एरिया निकल जाएगा, क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो हम जब रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम आएगी हमारे को कि इस पूरे गार्डन की लेंथ दी हुई है, हमारे को टोटल लेंथ दी हुई है 20 मीटर, दी हुई है ना 20 मीटर, बट रेक्टेंगल तो हमारा यहाँ तक ही है बेटा, कहाँ तक है, देखो मैं आपको बताता हूँ कहाँ तक है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तो हमारा ये वाला है, देखो इस तरीके से रेक्टेंगल है, ये यहाँ तक ही है हमारा रेक्टेंगल, बात समझ में आ रही है, ये रेक्टेंगल है। तो इसका मतलब है कि ये रेक्टेंगल अगर है हमारा, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है हमारा, कौन सा वाला पार्ट आ रहा है, ये सेमी सर्कल वाला एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है ना एक्स्ट्रा पार्ट। तो हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ कैसे निकालें, हम इस लेंथ को हम देखते हैं कैसे निकालना होगा हमारे को लेंथ को। तो इसकी लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो टोटल हमारा कितना है 20। अब इस सेमी सर्कुलर को देखो आप, सेमी सर्कुलर जो शेप आपको नजर आ रहा है, यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर 7 मीटर दिया हुआ है। ये 7 मीटर क्या है, ये एक तरह से इस सेमी सर्कल की क्या है, हमारी डायमीटर है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम सर्कल शेप बनाए तो सर्कल हमारा कैसे बनता है, देखो सर्कल हमारा ऐसे बनता है, ये एक तरह से ऐसे हमारा शेप बन गया सर्कल, बीच में हमारा सेंटर होता है। अब देखो अगर मैं इससे हाफ करूं तो ये सेमी सर्कल बन जाएगा, ये मैंने हाफ कर दिया। ये हाफ करते ही मैं अगर ये वाला पार्ट हटा दूं, ये वाला पार्ट हटा दूं, तो ये क्या बन गया, हमारा सेमी सर्कल बना या नहीं बना, बताओ, बन गया सेमी सर्कल। तो ये एक तरह से सेमी सर्कल बन चुका है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये सेमी सर्कल, तो एक तरह से सेमी सर्कल जो होता है वो सर्कल का हाफ होता है ना। अब देखो ये आपको दिया हुआ है, यही तो लेंथ दी हुई है, यहाँ पर देखो 7 मीटर दिया हुआ है, तो ये लेंथ ही तो दी हुई है 7 मीटर, मतलब ये लेंथ देने का मतलब है कि ये क्या हुई, सर्कल की डायमीटर ही तो हुई या नहीं हुई। तो जो सेमी सर्कल है उसकी हमारी क्या होगी, डायमीटर होगी। अगर ये डायमीटर है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं, और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर का हाफ d/2, देन रेडियस हमारी निकल के आ जाएगी, d क्या है यहाँ पर 7 है, 7/2 हम करेंगे तो 3.5, ठीक है। तो 3.5 मीटर हमारी निकल के आ जाएगी, मतलब हमारी जो रेडियस आई है वो 3.5। अब थोड़ा सा समझना, देखो ये 3.5 है, 3.5 का मतलब क्या है 3.5, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो 3.5 हमारा ये हुआ, ये चीज़ ये दिख रहा है, ग्रीन में बनाया है मैंने। अगर थोड़ा सा मैं डार्क करूँ, ये देखो ये वाला पार्ट, ये 3.5 ये आ गई हमारी, ये रेडियस ही तो हुई, ठीक है। तो ये रेडियस आ चुकी है हमारी कितनी, 3.5, कितनी आ गई, ये आ गई हमारी
5 मीटर। सिमिलरली इसकी भी हम रेडियस निकालेंगे तो यही निकलेगी सेम, तो इधर वाला भी पार्ट आ जाएगा हमारा 3.5। अब देखो 3.5 यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 3.5 है, मतलब ये यहाँ तक 3.5 है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी है 3.5 है। इस 3.5 और 3.5 को अगर हम प्लस कर दें और 20 में से अगर माइनस कर दें तो यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ निकलेगी या नहीं निकलेगी? आप कहोगे जी हाँ सर बिल्कुल सही है, यहाँ तक निकलेगी हमारी लेंथ। क्लियर है बात समझ में आ गई? तो हम क्या करेंगे 20 में से माइनस कर देंगे 3.5 प्लस 3.5। देखो ये चीज़ जो करी हुई है ना, ये इसलिए करी हुई है यहाँ पर, बात समझ में आ रही है? 20 में से माइनस कर रखा है 3.5 प्लस 3.5, ये इसलिए कर रखा है। क्लियर है? तो आपको समझ के चलना है ये क्यों किया हुआ है, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको हिंट दिया हुआ हो। ठीक है, तो आपको आना चाहिए कि किस तरीके से हम इसकी लेंथ निकालेंगे। तो टोटल लेंथ हमारी 20 मीटर दी हुई है और हम अगर रेक्टेंगल की लेंथ निकालना चाहे तो 20 में से माइनस करना होगा हमारे को 3.5 प्लस 3.5। ठीक है, तो ये तो हमारा हमने बता दिया लेंथ। आपको रेडियस भी पता चल गया, तो रेडियस से तो आप क्या निकाल सकते हो, सेमी सर्कल का एरिया भी निकाल सकते हो और सेमी सर्कल का आप क्या निकाल सकते हो, पेरीमीटर भी निकाल सकते हो। देखो पेरीमीटर क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये सेमी सर्कल है, तो इस सेमी सर्कल का अगर मेरे को ये वाला पार्ट निकालना है, समझना मेरी बात को, अगर मेरे को सेमी सर्कल का ओनली ये वाला पार्ट, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो डायमीटर है, इस डायमीटर को तो हटाओ, इस डायमीटर को तो आप हटा दो और मेरे को ओनली ये पार्ट निकालना है। तो ये पार्ट कैसे निकलता है इसको मैं समझा देता हूँ। ये पार्ट निकलता है हमारा पाई आर से। किससे निकलता है? पाई आर से। क्लियर है बात? ठीक है, तो जब भी ऐसी आर खिंची हो, जैसे ये सेमी सर्कल का ये आर्क है, तो इसको आप कैसे निकालोगे? पाई आर से निकालोगे। ठीक है, तो अभी हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब देखो पाई आर से निकालेंगे तो अब हम इसका पहले तो आंसर कर लेते हैं। इससे मैं सबको रब कर रहा हूँ, है ना, मैंने आपको समझा दिया कैसे क्या करना है। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आंसर करना स्टार्ट करते हैं। चलो, तो आंसर लैंग्वेज के फॉर्म में लिखते हैं। देखो आपको क्या क्या गिवन है, तो गिवन है आपको टोटल लेंथ, तो हम लिख लेते टोटल लेंथ। आपको गिवन है टोटल लेंथ कितनी है भाई? टोटल लेंथ ऑफ गार्डन 20 मीटर, हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, और आपको गिवन है डायमीटर ऑफ सर्कल। देखो ये सर्कल है, सेमी सर्कल है, इसका आपको डायमीटर दिया हुआ है, तो हम लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना दिया हुआ है? 7 मीटर। अगर डायमीटर 7 मीटर है तो रेडियस निकल सकती है, तो हम निकाल सकते हैं रेडियस। देन देयरफॉर रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू 7/2। देन हम इसे रिड्यूस कर देंगे तो 3.5 मीटर आएगा। ठीक है, 7 का हाफ क्या होता है? 3.5 मीटर होता है, तो 3.5 मीटर। ठीक है, अब हम निकालते हैं जैसे कि हमने किया था, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकाली थी ना हमने, तो हम निकाल लेते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, जो रेक्टेंगुलर एरिया है हम इसको बोल सकते हैं फील्ड। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल्स टू, हमने कैसे निकाला था, मैंने आपको समझाया था, 20 में से माइनस किया था क्या? 3.5 प्लस 3.5 किया था, तो 3.5 प्लस 3.5 कितना होता है? 7 होगा। तो 20 में से माइनस कर दो 7, कितना होगा हमारा? 13 मीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आ गया हमारा क्या? 13 मीटर। चलो लेंथ आ गई, अब ब्रेड्थ निकाल लेते हैं जिससे कि हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल सके, इस रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया निकाल सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं ब्रेड्थ, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल्स टू, ब्रेड्थ क्या है यहाँ पर दी हुई है? 7 मीटर, यही तो ब्रेड्थ है, तो 7 मीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हम निकाल सकते हैं यहाँ पर, तो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल्स टू, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है हमारा? L इंटू बी होता है, हम लिख लेते हैं L इंटू बी। और L इंटू बी अगर हम बोले तो क्या होगा? L है हमारा, क्या है लेंथ हमारी? 13 मीटर, सॉरी 13 मीटर, उसको ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रेड्थ क्या है हमारी? 7 मीटर। और 13 मीटर को 7 मीटर से अगर मल्टीप्लाई करें, 13 इंटू 7, 13 7 जा कितना होता है हमारा? 91। तो 91 मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, ये बात ध्यान रखना। तो 91 मीटर स्क्वायर, और मैंने बताया एरिया हमेशा किस में निकलता है हमारा? स्क्वायर की यूनिट में ही निकलता है, तो मीटर स्क्वायर। क्लियर है बात? चलो ये तो हमारा किसका निकल गया? रेक्टेंगुलर फील्ड का। अब हम एरिया किसका निकालते हैं? सेमी सर्कल का भी निकाल लेते हैं एरिया। ठीक है, उसका भी तो हमारे को निकालना होगा, तो हम ये पार्टीशन बना लेते हैं और यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो सेमी सर्कलर, ये सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। देखो सेमी सर्कल कितने हैं यहाँ पर? 2 है ना, तो दोनों का निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ
देखो 2 के निकाल रहे, 2 सेमी सर्कल के निकालते तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2, और सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, 2 सेमी सर्कल का निकाल रहा हूँ तो 2 इंटू जो सेमी सर्कल का एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, मतलब पूरे सर्कल में से हाफ कर दो तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 हम रिड्यूस कर सकते हैं तो क्या बचेगा हमारा पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर में हम पुट कर लेते हैं 22/7, और आर हम क्या पुट कर सकते हैं भाई, रेडियस क्या है बताओ 3.5। ठीक है, और रेडियस फिर 3.5। क्लियर है। फिर पॉइंट से हम क्या करेंगे, पॉइंट से हम हटाएंगे 10 रखेंगे, पॉइंट हटाएंगे 10 रखेंगे, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 11 टाइम्स। ठीक है, और 11 इंटू क्या आया हमारा 5 आया, 11 इंटू 5 इंटू 35 डिवाइडेड बाय क्या है 10, और इसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। अब 11 इंटू 5 इंटू 35 आप कर लीजिए, कितना आता है 11 इंटू 5 इंटू 35 हम कर सकते हैं ना, तो 11 इंटू 5 कितना होता है 55, 35 को 55 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 17, फिर 1 7 5, फिर 5 7 5 12, 7 8 9, 1925 कितना आ रहा है 1925। सही है, कोई परेशानी बताओ। 38.5, 22/7, 3.5 इंटू 3.5, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक है क्या, थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है मेरे को, क्या बात हो गई। ओ ये तो अपना रिड्यूस हो चुका था ना, 5 तो रिड्यूस हो गया था, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो गया था, तो 11 इंटू 35 ही तो रहा, रिमेनिंग 55 थोड़ी होगा। 11 इंटू 35 करना है अपने को, तो 35 इंटू 11, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, 33 प्लस 5 39। ठीक है, तो 395 डिवाइडेड बाय नीचे 10 है तो 39.5। ठीक है, तो 39.5 हमारा क्या निकलेगा, यूनिट हमारी किस में चल रही थी, मीटर में चल रही थी, तो मीटर स्क्वायर। क्लियर है, तो 39.5 मीटर स्क्वायर हमारा क्या आएगा, इसका एरिया निकलेगा। क्लियर है, 39.5। ठीक है ना, 39.5 नहीं 38.5, सॉरी, अरे इसको रब कर दो। ठीक है, 11 इंटू 35 करोगे डिवाइडेड बाय 10 करना है अपने को, तो देखो 5 2 जा 10 कर दो, 5 7 जा 35 कर दो, 11 इंटू 7 77, 77 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 38.5 आएगा, तो 38.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 38.5 मीटर स्क्वायर इसका आ गया। अब देखो एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल भी आ गया, तो टोटल एरिया हम निकाल सकते हैं ना, कोई दिक्कत है, तो टोटल एरिया हम निकाल देंगे, तो एरिया ऑफ द गार्डन हम निकाल लेते हैं, देयरफॉर लिख लेते हैं एरिया ऑफ द गार्डन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द गार्डन 91 मीटर स्क्वायर में प्लस कर लेंगे 38.5 मीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 91.0 और 38.5, 5 9 9 10 11 12, 129.5, 129.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जल्दबाजी मत करना नहीं तो कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, तो 129.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम दोनों सेमी सर्कल का हम क्या निकाल लेते, पेरीमीटर निकाल लेते, क्योंकि हमारे पेरीमीटर में ही तो निकालना है, हमने अभी तक क्या निकाला, एरिया ऑफ द गार्डन निकाला, गार्डन का एरिया निकाला। अब हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकाल लेते हैं इनका। तो पेरीमीटर निकालने के लिए देखो ये आएगा आपका पार्ट है ना, मैं आपको एक बार पेरीमीटर बना के दिखा देता हूँ कैसे क्या बनाना है। देखो पेरीमीटर में आपका क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है, ये पोर्शन आएगा, ठीक है, और ये सेमी सर्कल पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट, ये सेमी सर्कल आएगा और ये सेमी सर्कल आएगा, यही होगा ना पेरीमीटर, बाउंड्री तो होता है। तो कैसे निकालेंगे हम इसको पेरीमीटर को, तो देखो ये वाला पार्ट तो आपको पता है कितना है, मुझे एक बार बताइए कितना है, 13 है। सिमिलरली ये कितना है, 13 है। और ये कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे हम, मैंने आपको बताया था ये पार्ट कैसे निकलता है सेमी सर्कल का, ओनली ये निकलता है पाई आर से। ठीक है, अब देखो ये पार्ट पाई आर है और ये वाला भी पार्ट पाई आर है, तो ट्वाइस ऑफ पाई आर कर देंगे तो मतलब हो जाएगा 2 पाई आर, और 2 पाई आर से हम निकाल लेंगे इसका पेरीमीटर। ठीक है, तो ऐसे ही हम करेंगे, तो सिंपल सी बात है, कर लेते चलो। तो हम लिख सकते हैं क्या, पेरीमीटर ऑफ 2 सेमी सर्कल, पेरीमीटर की बारी है ना, तो पेरीमीटर ऑफ 2 सेमी सर्कल, ठीक है, 2 इंटू मैंने आपको बताया कैसे निकलता है पाई आर से, तो ट्वाइस इंटू पाई आर,
तो 2 पाई आर हो जाएगा। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 3.5, पॉइंट हटाएंगे 10 लगाएंगे, 7 5 जा 30, 5 5 2 जा 10, 2 से 2 कटेगा, हमारा क्या बचेगा 2, 22। तो 22 मीटर तो हमारा क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया। क्लियर, मीटर ही आएगा ओनली, पेरीमीटर तो मीटर में ही निकलेगा। तो 22 मीटर। अब देखो 22 मीटर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ये पेरीमीटर का निकल गया, ये कौन सा, ये जो है ना आपके पास में सेमी सर्कल के ये पार्ट निकल गए आपके, ये दोनों पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। अब रिमेनिंग क्या रहा, ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट रहे, मतलब 13 और 13 रिमेनिंग रहा। तो इस 13 को भी हमें ऐड कर दें तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन हम निकाल सकते हैं, टोटल पेरीमीटर, या टोटल मत लिखो आप, ओनली पेरीमीटर लिख दो। तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन, पेरीमीटर ऑफ गार्डन इज इक्वल्स टू, देखो ये कितना है हमारा दोनों का निकला 22, प्लस ये कितना है हमारा 13 मीटर, प्लस ये कितनी है, ये है हमारी 13 मीटर। ठीक है, तो 20 प्लस 13 प्लस 13, तो 13 प्लस 13 26, 26 प्लस 22 48। ठीक है, तो 48 मीटर हमारा क्या निकलेगा, इसका पेरीमीटर निकलेगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन आपको करनी है ढंग से, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी लगानी कि किस तरीके से हमारी रेडियस निकलेगी, यहाँ पर किस तरीके से हमारी लेंथ निकलेगी, ये थोड़ा सा आपको स्ट्रेटेजी लगानी है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा आपको। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अ फ्लोरिंग टाइल हैज़ द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इज 10 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वायर? इफ रिक्वायर्ड यू कैन स्प्लिट द टाइल्स इन वॉट एवर वे यू वॉन्ट टू फिल अप द कॉर्नर्स। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको कह रखा है कि भाई एक पैरेललोग्राम शेप के अंदर कोई टाइल्स है आपके पास में और टोटल एरिया दिया हुआ है उस फर्श का। मान के चलिए एक मैं आपके सामने फर्श ड्रॉ कर देता हूँ कि ये एक फ़र्श है आपके सामने। ठीक है, ये मैंने एक तरह से फ़र्श आपके सामने बना दिया कि मुझे इस फर्श के ऊपर, ये फर्श है आपका, है ना, इस फर्श पे मेरे को क्या करनी है, टाइल्स लगानी है। अब जो टाइल्स है वो किस शेप के अंदर है, वो है पैरेललोग्राम शेप के अंदर। किस शेप के अंदर है, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम आपको पता है पैरेललोग्राम कैसा भी हो सकता है। ठीक है, जो अपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल होती है। अब पैरेललोग्राम जैसे स्क्वायर जो होता है वो पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, प्लस हमारा रोम्बस जो होता है वो पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल जो होता है वो पैरेललोग्राम होता है। तो ये सभी फिगर्स हमारे क्या होते हैं, एक तरह से पैरेललोग्राम होते हैं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर मान के चलिए कि हमारा एक तरह से रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, इसी तरीके के कोई फिगर है हमारे पास में, पैरेललोग्राम फिगर है, और उन पैरेललोग्राम फिगर्स मतलब पैरेललोग्राम शेप्स के अंदर हमारी क्या है, टाइल्स है, फ्लोर टाइल्स है। अब उनको हमें यहाँ पर क्या करना है, पुट करना है। ठीक है, मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर जब पुट करूँगा, मान के चलो कि रेक्टेंगल शेप के अंदर ही है, तो मैं उनको पुट कैसे करूँगा, देखो ऐसे ही तो करूँगा। ये मैंने यहाँ पर एक टाइल पुट कर दी। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइल मैं यहाँ पर इसको चिपका के और बिल्कुल ऐसे पुट करूँगा। ठीक है, फिर सिमिलरली इसी तरीके से मैं यहाँ पर पुट करूँगा। इस तरीके से मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर टाइल्स लगाऊंगा। क्लियर है। तो आपको भी यही क्वेश्चन कह रहा है कि कोई आपका एक तरह से कोई फ्लोर दिया हुआ है और उस फ्लोर पर आपको टाइल लगानी है, बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, टाइल्स लगानी है आपको। अब आपको ये निकालना है कि यहाँ पर जो टाइल्स लगेगी, ये जो टाइल्स लग रही है 1 2 3 4 इस तरीके से, तो ये जो नंबर ऑफ टाइल्स है ना, ये आपको निकालनी कि नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लगेगी, हमारे को कितनी रिक्वायरमेंट है टाइल्स की, कितनी टाइल्स इस फ्लोर पे लग जाएगी। और इस टाइल्स का आपको मेजरमेंट भी दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि टाइल्स कितनी क्या है ना, तो मेजरमेंट भी आपको दिया हुआ है। क्या डायमेंशंस दिए हुए इनके टाइल्स के, आपको लेंथ और ब्रेड्थ आपको दी हुई है। जो बेस दिया हुआ है इस टाइल का, पैरेललोग्राम का जो बेस होता है वो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हाइट आपको 10 सेंटीमीटर दी हुई है। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको डायमेंशंस दी हुई है उस पैरेललोग्राम शेप्स की टाइल्स की, और इस शेप्स की जो टाइल्स हैं इस फ्लोर के अंदर कितनी आएगी, इस फ्लोर का आपको एरिया भी दिया हुआ है। जो एरिया है ना इस फ्लोर का, वो आपको दिया हुआ है 1080 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया तो दिया हुआ होगा क्योंकि आपसे नंबर ऑफ टाइल्स पूछ रहा है। तो एरिया आपको गिवन है और आपको टाइल्स का भी, हर एक टाइल का आपको शेप भी गिवन है। क्लियर, ईच टाइल का शेप आपको गिवन है और आपको टोटल एरिया भी आपको गिवन है। तो आपको करना क्या है, नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी। अब आप लॉजिक लगाओ कि नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालेंगे, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर टोटल एरिया करो, है ना। टोटल एरिया में क्या करोगे, डिवाइड करेंगे हम हर एक टाइल का एरिया, क्योंकि हमें
हर एक टाइल का अगर एरिया पता चल जाए और हम इस टोटल एरिया में हर एक टाइल को क्या कर दें, हर एक टाइल का एरिया को डिवाइड कर दें, मतलब एक टाइल का जो एरिया होगा उसको अगर हम डिवाइड कर दें इस टोटल एरिया में, तो नंबर ऑफ टाइल्स निकल के आएगा। सिंपल सी बात है। अब आप कहोगे कैसे बना सर ये फॉर्मूला, कि आपने कैसे बताया कि एरिया डिवाइडेड बाय ईच टाइल का एरिया हम करेंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएगा। अब तुम सिंपल सी सोचो यार, यहाँ पर क्या निकला है, हमारा टाइल्स लग रहा है, ये टाइल्स ही लग रहा है ना। तो आप मुझे बताओ ये टाइल्स ये टाइल्स ये टाइल्स ये टाइल्स और ये टाइल 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 मिलके ये पूरा कवर हो जाएगा हमारा एरिया, ठीक है। अब आप देखो ये नंबर ऑफ टाइल्स मुझे नहीं पता, हमें पता है क्या नंबर ऑफ टाइल्स नहीं पता, तो मैं कहता हूँ नंबर ऑफ टाइल्स मुझे नहीं पता, कुछ होगी नंबर ऑफ टाइल्स। जब नंबर ऑफ टाइल्स को मल्टीप्लाई करोगे हर एक टाइल के एरिया से, ईच टाइल से, तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा एक पूरा टोटल एरिया। बनेगा या नहीं बनेगा बताओ। नंबर ऑफ टाइल्स ही तो लग रही है, 1 2 3 4 इस तरीके से लगेगी, तो नंबर ऑफ टाइल्स को मल्टीप्लाई करोगे ईच टाइल से, हर एक टाइल से, मतलब ईच टाइल का एरिया से, तो टोटल एरिया बन जाएगा। और आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है, नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है। तो टोटल एरिया, अब आपने पढ़ा ना मल्टीप्लिकेशन के अंदर रिलेशनशिप होती है तो डिवाइड में चल जाती है। यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो ईच टाइल को अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा तो यहाँ पर चल जाएगा डिवाइड में, तो ईच टाइल हमारा आ गया। तो ये बन गया ना फॉर्मूला, नंबर ऑफ टाइल्स अगर हमें निकालनी है तो यही तो बनेगा, टोटल एरिया डिवाइड बाय ईच टाइल का एरिया। क्लियर है। तो ये तो मैंने आपको एक तरह से समझा दिया कि क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, चलिए तो हम करते हैं। इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन को जब हम क्वेश्चन को करना होता है तो सबसे पहले उसे आप समझिए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो आंसर हम करने जा रहे हैं, तो आंसर क्या लिखेंगे हम लैंग्वेज के फॉर्म में, हम लिख लेते हैं यहाँ पर बेस ऑफ फ्लोरिंग टाइल। क्या गिवन है आपको, आपको गिवन है बेस ऑफ, जो टाइल्स है बेस ऑफ फ्लोरिंग टाइल वो आपको गिवन है। कितना है भाई, ये है आपको 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। और हाइट आपको दी हुई है इसकी, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट दी हुई है, तो हम लिख लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ फ्लोरिंग टाइल्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलो इतना काम कंप्लीट। अब हम इस टाइल का, हर एक टाइल का एरिया निकाल सकते हैं ना। हमें बेस गिवन है, हाइट गिवन है, और आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता होगा। क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट से हम निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ फ्लोरिंग टाइल, एरिया ऑफ फ्लोरिंग टाइल्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, बेस इंटू हाइट, ये होता है फॉर्मूला। तो बेस इंटू हाइट, बेस में हम बेस पुट करेंगे 24 सेंटीमीटर और हाइट में हम हाइट पुट करेंगे 10 सेंटीमीटर। 24 इंटू 10 कितना होगा 240, और ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकलता है, आपको पता है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नंबर ऑफ टाइल्स। अब यहाँ पर टोटल एरिया दिया हुआ है 1080 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल एरिया, तो एरिया ऑफ फ्लोर आपको गिवन है यहाँ पर, एरिया ऑफ फ्लोर आपको गिवन है कितना 1080 मीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टाइल्स। तो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस, रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर। मैंने डिस्टेंस बोल दिया, टाइम एंड डिस्टेंस में चल गया मैं, कवर द फ्लोर, ठीक है। तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ फ्लोर में डिवाइड कर देंगे हम ईच टाइल का एरिया, तो एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल। तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना है भाई 1080। अब देखो यहां पर गलती कर बैठोगे, यहां पर मीटर स्क्वायर के अंदर है, और यहां पर हर एक टाइल का एरिया ऑफ फ्लोरिंग टाइल जो है वो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब समझ रहे हो, यूनिट डिफरेंट है, एक की सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक की यूनिट मीटर स्क्वायर है। अब देखो या तो आप इसको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, या मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, ठीक है। अगर आपने ये करा एरिया ऑफ फ्लोर 1080 मीटर स्क्वायर में डिवाइड कर दोगे 240 सेंटीमीटर स्क्वायर को, तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मीटर स्क्वायर को कर देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट। अब मीटर स्क्वायर को जब आप सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे, ध्यान रखना, तो देखो मीटर कितने हैं भाई, यहाँ पर 2 मीटर है,
जब भी तो मीटर स्क्वायर बन रहा है। और सेंटीमीटर कितने हैं यहाँ पर, 2 सेंटीमीटर है। तो मीटर को इसको मीटर को, इस मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू होता है हमारा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मीटर जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर में, और ये मीटर फिर से 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और 100 इंटू 100 हमारा बन जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस मीटर स्क्वायर को हमने कर दिया सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये देखो यहाँ पर 1080 मीटर स्क्वायर है ना, इसको हम क्या कर देंगे 1080, और ये 1 2 3 4 टाइम्स 0 लगा देंगे, ये 4 टाइम्स 0, और ये हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर या सेंटीमीटर टू मीटर भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो ये आया ना आपका 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1080। अब आप डिवाइड कर सकते हो इन दोनों को, दोनों की यूनिट सेम हो गई ना, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप कर सकते हो 1080 और 4 टाइम्स 0 है 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे और डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर कितना है भाई 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट, 0 से 0 भी कट हो जाएगा, 24 से ही जाएगा बिल्कुल। ठीक है, 24 से, या आप छोटी टेबल से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको दिक्कत हो देखो 6 से काट लो, तो 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, आता है ना रिड्यूस करना, 6 1 जा 6, और ये हो जाएगा हमारा 48, 6 8 जा 48। ठीक हो, 1 2 3 4 टाइम्स 0। ठीक है, अब आप 4 से काट लो, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, और ये 3 टाइम्स 0 कितना आएगा 45,000। आप भी एक बार ट्राई करना, 45,000 टाइल्स आएगी आपकी। तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितनी हो गई हमारी 45,000 टाइल्स। तो हम लिख सकते हैं लैंग्वेज के फॉर्म में, हैंस, यहाँ लिख रहा हूँ मैं ऊपर, हैंस 45,000 टाइल्स आर required to cover the floor। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एन आंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, फॉर विच फूड पीस वुड द आंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड। रिमेंबर, ये तो आपकी हिंट एक तरह से, क्वेश्चन आपका यहाँ तक ही है। तो क्वेश्चन आपको कह रहा है कि भाई जो आंट है वो मूव कर रही है, ये फूड पीसेस हमारे पास में पड़े हैं, और फूड पीसेस के चारों तरफ मान के चलिए है कि ये जो चींटी है आपकी आंट है, वो ये जो फूड पीस पड़ा है, जैसे ए वाला फूड पीस इस टाइप का है, बी फूड पीस, डिफरेंट टाइप के फूड पीसेस पड़े हैं। तो आंट जो चल रही है ना, फर्स्ट वाली कंडीशन में ए पार्ट जो है हमारा, ये वाला फूड पीस है, इसके यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर स्टार्ट होती है तो आंट यूँ मूव कर रही है इस फूड पीस के चारों तरफ ऐसे। ठीक है, फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर एंड आंट इज मूविंग अराउंड, अराउंड मीन्स चारों तरफ। सिमिलरली ऐसे इस वाली शेप के अंदर यूँ जाएगी चींटी, यूँ करके, फिर ऐसे, फिर इस तरीके से चींटी इस तरह से स्कैटर्ड कर रही है। क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पर कैसे जाएगी, इस तरीके से चलेगी वो। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि मैं ऐसे शेप्स बना रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरह से पैरामीटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है बताओ। तो सिंपल सी बात है, हम पैरामीटर निकालेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर विच फूड पीस वुड द आंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड। तो किस फूड पीसेस के ऊपर, मतलब कौन से फूड पीसेस के ऊपर जो चींटी है उसने ज़्यादा राउंड लगाया है। तो उसके लिए हमारे को क्या करना होगा, सिंपली इनके सबके पैरामीटर निकालने होंगे, है ना। तो पैरामीटर से तो पता लगेगा कि कहाँ पर उसने लॉन्गर राउंड लगाया है, कहाँ पर वो ज़्यादा चली है, डिस्टेंस ज़्यादा कवर कहाँ पे किया है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके पैरामीटर्स आपको निकालने पड़ेंगे, सभी फिगर्स के हम पैरामीटर निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा किस फिगर का पैरामीटर, जिस फिगर का पैरामीटर अपना ज़्यादा होगा वही हमारा क्या होगा, एक तरह से आंसर होगा कि उस जो फूड पीस है उसके ऊपर ज़्यादा राउंड चींटी ने लगाया है, डिस्टेंस वहाँ पर ज़्यादा कवर किया है। क्लियर है। ठीक है, तो अपन इस क्वेश्चन को चलो करते हैं। तो पैरामीटर निकालना है सिंपली। तो देखो आपको क्या है, एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा एक फिगर होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक क्वेश्चन आया था, ये जो फिगर होता है, देखो सर्कल मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, ओनली सर्कल हाफ, ये सर्कल बनाया है मैंने, अभी सेमी सर्कल भी नहीं है, बस ओनली इस तरीके से मैंने एक आग बनाई है। ये हमेशा कैसे निकलता है, ये निकलता है हमारा पाई आर से, ये बात ध्यान रखना, पाई आर से। अब मैं अगर इसके यहाँ पर इसको रख दूँ,
ये ऐसे। अब ये बन गया हमारा सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का अगर मैं पेरीमीटर बोलूं कि सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, तो पाई आर तो ये हो गया, ये वाला फिगर पाई आर होता है, और ये क्या होती है हमारी डायमीटर है। तो पाई आर प्लस डी अगर आप कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेमी सर्कल का पेरीमीटर। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मतलब अगर इसका आपको सरकमफेरेंस निकालना है तो सरकमफेरेंस मतलब तो ओनली ये चीज, ठीक है। और पेरीमीटर अगर मैं बोलूं तो पेरीमीटर में ये भी आ जाएगा पार्ट। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये वाला जो फिगर है ये ऐसे बनाया मैंने, तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये तो ओनली पाई आर से निकलता है, और अगर मैं इसमें ये भी ऐड कर दूं तो ये क्या होता है हमारा डायमीटर होता है, तो पाई आर प्लस डी। और डी को आपको पता है, डी को हम 2r भी बोल सकते हैं, तो पाई आर प्लस 2r, देन इसमें कॉमन ले लो तो r2 प्लस पाई, इस तरीके का एक फॉर्मूला हमारा क्रिएट हो जाता है। क्लियर है? तो ये आपको एक तो ध्यान होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं। तो देखो ये वाला जो फर्स्ट फिगर है इसके लिए हम यही करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पर देखो डायमीटर दिया हुआ है आपको 2.8 सेंटीमीटर, तो हम रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले। तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हमारा हो जाएगा डायमीटर अपॉन 2, और डायमीटर क्या है यहाँ पर 2.8 है, तो 2.8 अपॉन 2, ठीक है। 2.8 अपॉन 2 को हम जब रिड्यूस करेंगे तो देखो पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, और इसको आप रिड्यूस कर लो, 10 2 1 जा 2 2 4 जा 8, 14 अपॉन 10 हम बोल सकते हैं 1.4 मीटर, ठीक है। तो डायमीटर हम रेडियस जो है वो आ गई हमारी 1.4, सॉरी सेंटीमीटर है यहाँ पर, मीटर नहीं है ना, सेंटीमीटर, ठीक है। चलो तो 1.4 सेंटीमीटर हमारा रेडियस आ गया। अब देखो हम निकालते हैं इसका सरकमफेरेंस। सबसे पहले हम सरकमफेरेंस निकालेंगे। सरकमफेरेंस क्या होगा इस फिगर का, अगर मैं सरकमफेरेंस बोलूँ तो सरकमफेरेंस ओनली ये होगा, और पेरीमीटर अगर बोलूँ तो पेरीमीटर में ये भी ऐड हो जाएगा। तो सरकमफेरेंस में निकालता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो सरकमफेरेंस की अगर हम बात करें, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, ये जो दिया हुआ है ना आपको, तो सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल कैसे निकलता है हमारा, पाई आर से। और पाई आर की अगर हम वैल्यू निकालें, मतलब पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस हमारा 1.4 गिवन है, और 1.4 का पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 लगाएंगे, 7 2 जा 14, देन इसे 22 इंटू 4 कितना होता है देखो 44, और 44/10 कितना हो जाएगा हमारा 4.4 सेंटीमीटर। बताओ होगा ऐसा? कोई परेशानी है? 4.4 सेंटीमीटर। अब देखो सरकमफेरेंस निकाल दिया, अब हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर सरकमफेरेंस तो आ ही गया, और डायमीटर दिया हुआ है आपको 2.8 सेंटीमीटर, तो हमें तो पेरीमीटर निकालना है ना, तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम बोल सकते हैं टोटल डिस्टेंस, एक तरह से वो पेरीमीटर ही होगा, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द आंट इज इक्वल्स टू पाई आर प्लस डायमीटर डी। तो पाई आर की वैल्यू हमने निकाल ली 4.4, प्लस डायमीटर बेटा गिवन है 2.8 सेंटीमीटर। तो पाई आर 4.4 प्लस 2.8 अगर हम करें तो 8 4 12, 4 5 6 7, 7.2 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आएगा इसका 7.2 सेंटीमीटर फर्स्ट पार्ट का, कि 7.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया है हमारा इस वाले फूड पीस के ऊपर चींटी ने। क्लियर है? तो चलो फर्स्ट वाला पार्ट आ गया। अब सेकंड पार्ट हम कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट हम यहाँ कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में बी पार्ट के अंदर दिया हुआ है इस तरीके का फिगर। तो यहाँ पर देखो आपको नज़र आ रहा होगा कि एक तो साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये तीनों स्ट्रेट लाइन है। तीनों स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि देखो ये वाली तो 1.5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो ये भी 1.5 ही होगी। सिंपल सी बात है, सेम दिख रहा है साइज, तो 1.5 1.5। अब इसका मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये तो पता है ना 2.8 सेंटीमीटर इस वाले सेमी सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है 2.8, तो ये क्या होगा हमारा 2.8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब देखो इसको आप इन तीनों को आप ऐड कर लोगे, इन तीनों साइड को अगर ऐड कर लोगे तो इसका आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, इसका डिस्टेंस तो अपने पास में आ जाएगा। अब आपको इसका निकालना है। ये कैसे निकालोगे, तो अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे निकालते हैं इस शेप का फिगर। तो ये एक तरह से क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है। ये कैसे निकलता है हमारा पाई आर से निकलता है। क्लियर है? और पाई आर हम निकाल चुके हैं 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप समझ चुके हो। तो इस फिगर का एरिया हम कैसे निकालें, मतलब पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे, तो इसका हम सिंपली
डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल आपको दिया हुआ है तो हम लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, या आप डायरेक्टली देखो आपने निकाल लिया वैसे भी, तो निकालने के बाद में आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कि भाई इस वाले का तो हम निकाल चुके हैं पहले ही, 4.4 आया था हमारा पाई आर से निकला था, ठीक है। या चलो आप पूरा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम कर लेते डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, हालांकि आपको कुछ ही नहीं करना है, इसको 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 और आपका ये जो निकला था ना 4.4, इनको आपको ऐड करना है बस, तो इसका भी निकल जाएगा आपका डिस्टेंस। लेकिन फिर भी हम पूरा कर लेते हैं। एग्जाम में जैसे मान के चलो कि आपका ये वाला पार्ट आया और इसके साथ में ओनली ये पार्ट दिया कि इसका आप निकालो, ठीक है। वैसे तो आपका सभी आएगा, ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है आपसे कि लॉन्गर जो डिस्टेंस कवर किया है चीटी ने कौन से फिगर पे किया है, तो ये तीनों फिगर्स ही होंगे वैसे तो, ऐसा कोई वो नहीं है। तो आप डायरेक्टली, वैसे तो डायरेक्टली कर लो, क्यों फालतू ज़्यादा अपने को वो करना है। आप सिंपल क्या करो, ये 1.5 सेंटीमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कवर बाय द आंट इस बी पार्ट के अंदर आपका क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अपना 1.5 है, फिर प्लस 2.8 है, फिर 1.5 है, प्लस ये फिगर अपना कैसे निकला था, ये फिगर में आई थी 4.4, ये 4.4, तो इन्हें ऐड कर लो, 1.5 और 1.5 3 हो जाता है, 3 प्लस 2.8 कितना होता है 5.8, 5.8 प्लस 4.4 कर लो, 8 4 12, 5 6 और ये 10.2, यहाँ पर आएगा हमारा 10.2 सेंटीमीटर। कोई परेशानी, ठीक है। चलो बी पार्ट हो गया, अब सी पार्ट के अंदर चलो। सी पार्ट के अंदर देखो, सी पार्ट के अंदर ये फिगर है, यहाँ पर देखो ये 2 सेंटीमीटर गिवन है आपको, ये 2 सेंटीमीटर दिख रही है, ये 2 सेंटीमीटर दिख रही है, आपको इसका निकालना है, और इसका हम निकाल भी चुके हैं। इसका कैसे निकाला था 4.4, तो यहाँ पर भी आपको करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लिखो 2 टोटल डिस्टेंस, सॉरी, ठीक है। बार बार आपने को सॉल्व करने की क्या जरूरत है जब हम एक बार ही निकाल चुके हैं इस फिगर का। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, हम कह सकते हैं 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस ये जो फिगर निकला था ये हमारा निकला था 4.4, तो 4.4 सेंटीमीटर, तो 2 प्लस 2 4, 4.4, 4 प्लस 4.4 कितना हो जाएगा 8.4 सेंटीमीटर। अब आप कंपैरिजन करो ए बी और सी में किस में डिस्टेंस ज़्यादा कवर करा। देखो यहाँ पर तो हमारा 7.2 किया, ठीक है, यहाँ पर अपना 10.2 है और यहाँ पर अपना 8.4 है, तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस हमारा बी पार्ट के अंदर किया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर हैंस द फिगर, एक मिनट यहाँ लिख रहा हूँ मैं ना, हैंस द फिगर बी foot piece, the ant would take a longer round, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।